कहानी की शुरुआत होती है सूरी को दिखाते हुए, जो कि अपने भाई ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला को बचाने की तैयारी कर रही थी। दरअसल टिचाला को एक खतरनाक बीमारी हो गई थी, जिससे उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी बीमारी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि उसकी मौत कभी भी हो सकती थी। सूरी टिचाला को बचाने के लिए कई तरह के टेस्ट अपने लैब में कर रही थी, जिससे कि वो अपने भाई टिचाला को बचा सके। लैब में वो हार्ट शेप हब को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसको बनाने में नाकाम हो रही थी। तभी उसको अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चलता है कि टिचाला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसकी हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा नीचे गिरती जा रही है। तभी कुछ देर बाद वहां पर क्वीन रोमांडा आ जाती है, जो कि रोमांडा सूरी की माँ थी। वह उससे कहती है कि बेटा अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टिचाला अब मर चुका है। फिर सूरी और उसकी माँ रोने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर का फ्यूनरल किया जाता है। टिचाला की मौत को 1 साल बीत गया था, लेकिन अभी भी सूरी और उसकी माँ टिचाला की मौत को भुला नहीं पा रहे थे और ये दोनों टिचाला को अभी भी अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक ओशन में एक शिप पर कुछ वकांडा के लोग वाइब्रेनियम पर रिसर्च कर रहे थे और यूएस की एक आर्म फोर्स वकांडियन शिप पर हमला कर देते हैं। यूएस की ये फोर्स वाइब्रेनियम चुराने के लिए आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ सोल्जर होते हैं जो कि उनको मारकर वाइब्रेनियम को बचा लेते हैं। यह बात वकांडा क्वीन को पता चल जाती है और वह बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वकांडा क्वीन से यूएनए की एक हियरिंग में यह सवाल पूछा जाता है कि वह कैसे वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वाइब्रेनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहते हैं कि हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें कि आप वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट कर पाएंगी। इस पर क्वीन कहती है कि हम वकांडा के लोग हजारों सालों से वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं और आगे भी हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे। इसके बाद क्वीन उन सब सोल्जर्स को वहां बुलाती है जो कि शिप पर हमला किए थे और फिर क्वीन कहती है कि तुमको लगता होगा कि अब वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए वकांडा में कोई भी ब्लैक पैंथर नहीं है, तो तुम आराम से वाइब्रेनियम चुरा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी वकांडा के योद्धा वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है और अगर आगे से कोई भी वाइब्रेनियम के ऊपर अपनी नजर डाली तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ हमको यह दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर जो कि अमेरिकन एफबीआई के ऑफिसर थे, वो वाइब्रेनियम की खोज में समुद्र के अंदर गए हुए थे। उनके पास जो मशीनें थी वो आसानी से वाइब्रेनियम की तलाश कर सकती थी। वहीं हमको दिखाया जाता है कि वकांडा के पास जो वाइब्रेनियम था वह इकलौता वाइब्रेनियम नहीं था, बल्कि एक और वाइब्रेनियम था जो अटलांटिक सागर में जाकर गिरा था। इसका मतलब यह था कि वकांडा के अलावा अटलांटिक महासागर में भी वाइब्रेनियम मौजूद था। यहाँ अमेरिकी एफबीआई को समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम का पता चल जाता है, इसलिए अमेरिकी एफबीआई टीम ने अपने 2 सोल्जर्स को समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम को देखने के लिए भेजती है। लेकिन उनके ऊपर हमला हो जाता है और हमला करने वाले पैरालोकॉन के सोल्जर्स थे, जो कि सारे अमेरिकी सोल्जर्स को वहां पर हमला करके मार दिए थे। तभी खुलासा होता है कि जब वाइब्रेनियम धरती पर आया था तो उसका एक टुकड़ा वकांडा के अलावा अटलांटिक सागर में भी गिरा था, जो टैलाकॉन के पास था। इसका मतलब यह था कि टैलाकॉन के पास भी वाइब्रेनियम के कुछ हथियार मौजूद थे। इसके बाद वकांडा क्वीन सूरी को अपने साथ एक नदी पे लेके आती है और अपने फ्यूनरल के ड्रेस को जला देती है। वकांडा के लोग सोचते हैं कि अगर किसी मरे हुए इंसान की फ्यूनरल की ड्रेस को जला दिया जाए तो उसकी यादें भी उसी के साथ खत्म हो जाती हैं। पर सूरी को इस बात पर विश्वास नहीं होता है और इसीलिए वह अपने फ्यूनरल की ड्रेस को जलाने से मना कर देती है। क्वीन और सूरी दोनों टिचाला को याद करके रो रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि कोई इंसान नदी से बाहर आ रहा होता है और जब वो बाहर आता है तभी वह कहता है कि वह टैलाकॉन का राजा है, जिसे बाहरी दुनिया के लोग नेमोर भी कहा करते थे। नेमोर कहता है कि जब से वकांडा ने लोगों को आने की इजाजत दी है तब से काफी सारे लोग वाइब्रेनियम के बारे में जान चुके हैं और वो वाइब्रेनियम के पीछे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से उसके किंगडम में कई लोगों की जिंदगी खतरे में आ चुकी है। नेमोर कहता है कि वकांडा के बारे में जानने के बाद सभी लोग वकांडा के वाइब्रेनियम के पीछे पड़ गए हैं। इसी तरह जब उनको टैलाकॉन के बारे में पता चलेगा तो वो टैलाकॉन के वाइब्रेनियम के पीछे भी पड़ जाएंगे। और यही नहीं, नेमोर बताता है कि उनके पास एक ऐसी मशीन है जो वाइब्रेनियम का पता लगा सकती है, जिस मशीन को अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने बनाया है। और इसके बाद वह कहता है कि अब हमको वकांडा और टैलाकॉन को मिला देना चाहिए, जिसके बाद हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। वो कहता है कि इसके पहले कि सभी दुनिया के लोग मिलकर वकांडा और टैलाकॉन को खत्म कर दें, हमको मिलकर इस पूरी दुनिया में सभी इंसानों को मार देना चाहिए। लेकिन क्वीन इस ऑफर के लिए तैयार नहीं होती है और वह इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। और जब नेमोर क्वीन से ना सुनता है तो वह कहता है अगर वकांडा टैलाकॉन के साथ नहीं मिलता है तो उसको उस साइंटिस्ट को ढूंढना है जिसने वाइब्रेनियम को ढूंढने वाली मशीन बनाई है, ताकि वह उसको पकड़कर मार सके और फिर अमेरिका कभी भी टैलाकॉन के वाइब्रेनियम तक ना पहुंच सके। ये कहने के बाद वह क्वीन को 1 हफ्ते का टाइम देता है और कहता है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ये लोग उस साइंटिस्ट को नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसकी तबाही से पूरी दुनिया के साथ साथ यह वकांडा को भी खत्म कर देगा। और यह कहने के बाद वह वहां से फिर वापस चला जाता है।
यह सुनने के बाद क्वीन डोरा मिलाजी के जनरल ओकॉय को यह आदेश देती है कि वह उस साइंटिस्ट को पकड़ कर लाए। यह सुनने के बाद डोरा मिलाजी की जनरल ओकॉय कहती है कि वह इस मिशन में अपने साथ सूरी को ले जाना चाहती है, लेकिन क्वीन यह सुनने के बाद उसे मना कर देती है। लेकिन बाद में वो मान जाती है और ओकॉय को सूरी को अपने साथ ले जाने की इजाजत दे देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग उस साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए अमेरिका के उन जंगलों में जाते हैं जहां पर वह साइंटिस्ट मिल भी जाता है। लेकिन उसके बाद इनको पता चलता है कि उस डिटेक्टर मशीन को बनाने वाला एक छोटी सी लड़की है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, जिसकी एज अभी लगभग 19 साल की है, जिसका नाम रीरी विलियम होता है। जब ओकॉय और सूरी को रीरी के बारे में पता चलता है तो वह उसको पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो रीरी को लेकर जा रहे होते हैं, तब उनको पता चलता है कि FBI के कुछ सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे हैं और उनकी नजर हमेशा से ओकॉय, सूरी और रीरी पर थी और फिर वह उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन रीरी विलियम अपने आयरन सूट को पहनकर वहां से निकल जाती है। फिर ओकॉय और सूरी रीरी विलियम की गाड़ियों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। तीनों जैसे तैसे करके FBI एजेंट से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनको टेलोकॉन के सोल्जर हमला कर देते हैं ताकि वो रीरी विलियम को पकड़कर नेमोर के पास ले जा सकें। इसलिए टेलोकॉन के सोल्जर और ओकॉय के बीच लड़ाई होती है और सोल्जर्स सूरी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ओकॉय सूरी और रीरी को बचाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन टेलोकॉन के सोल्जर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए ओकॉय उनके सामने नहीं टिक पाती है और हार जाती है, जिसका फायदा उठाकर टेलोकॉन के सोल्जर सूरी और रीरी विलियम को इसका फायदा उठाकर नेमोर के पास ले जाते हैं। ओकॉय वापस वाकांडा जाती है और क्वीन को सारे इंसिडेंट्स के बारे में बता देती है। क्वीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सूरी और रीरी की हिफाजत ना करने की वजह से ओकॉय को उसके पद से हटा देती है। इसके बाद क्वीन नाकिया को ढूंढते हुए जाती है, जो पिछले 6 साल से वाकांडा में नहीं थी। नाकिया हर देश की पूरी जानकारी जानती थी क्योंकि वह हर देश में घुस चुकी थी, उसे हर देश में घुसपैठ करने का पूरा जानकारी था। इसलिए क्वीन सोचती थी कि नाकिया सूरी को ढूंढ सकती है और इसीलिए क्वीन नाकिया को सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है और नाकिया से सूरी को वापस लाने के लिए कहती है। क्वीन की बात मानकर नाकिया टेलोकॉन किंगडम चली जाती है। नेमोर के सोल्जर्स को मारकर वह किसी तरह सूरी और रीरी विलियम्स, फिर वो तीनों वापस वाकांडा लौट आते हैं। इसी बीच दिखाया जाता है कि जब रीरी और सूरी टेलोकॉन किंगडम में होते हैं तो फिर नेमोर रीरी को मारने की कोशिश करता है, जिसमें सूरी उसको कहती है कि वह उसको ना मारे। फिर वह अपने ओरिजिन का खुलासा करता है और वह सूरी को अपने पास्ट के बारे में बताता है और यहाँ पे MCU के भी पास्ट के बारे में पता चलता है। यहाँ पर नेमोर बताता है कि MCU के नेमोर की उम्र 450 साल है और इसके जो पेरेंट्स थे वो भी इंसान थे, लेकिन गांव में फैली बीमारी की वजह से सब लोग एक एक करके मरने लगे। इस बीमारी की डर की वजह से गांव के लोग अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद भगवान उनके सपने में आकर एक फूल के बारे में बताते हैं जो हार्ट शेप हब की तरफ दिखता है, जो पानी के अंदर होता है। जब गांव के लोगों को और नेमोर के पेरेंट्स को इस बारे में पता चलता है तो फिर वो पानी में जाकर उस फूल को हासिल करने की कोशिश करते हैं और बाय चांस वह फूल उनको मिल भी जाता है। फिर वे लोग उस फूल के रस को निकाल कर उसे पीते हैं, जिसके बाद उनके बॉडी का रंग पूरी तरीके से नीला पड़ जाता है और उनकी पावर्स भी बढ़ जाती है और वे जमीन पर नहीं रह पाते हैं और उनको सरवाइव करने के लिए पानी के अंदर जाकर रहना पड़ता है। इस दौरान नेमोर अपनी माँ की कोख में था, जिसकी वजह से उस हर्ब की पावर उसको भी मिल चुकी थी। साथ ही उसके पैर में विंग्स भी थे, लेकिन उसके पास कुछ और भी खास पावर थी, जिसकी वजह से वह जल और धरती दोनों पे रह सकता था। जब नेमोर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके माँ की मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ की आखिरी इच्छा वो उससे कहती है कि वह चाहती है कि उसकी दुनिया पहले जैसी हो जाए और उसके मरने के बाद उसकी जो बॉडी है वो उसके गांव में ही दफनाई जाए। नेमोर अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने गांव जाता है और जब वह वहां पर जाता है तो देखता है कि उसके गांव के कुछ लोग उसके जैसे लोगों पर जुल्म कर रहे होते हैं। जब वे लोग नेमोर को देखते हैं तो वो उस पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका नेमोर पर कोई भी असर नहीं होता है। वह सभी लोगों को मार देता है और उस जगह को भी जला देता है। नेमोर कहता है कि इस इंसिडेंट के बाद से ही उसे पानी के बाहर के लोगों से नफरत हो जाती है। इसके बाद वह सूरी को अपने पास से एक ब्रेसलेट देता है जो कि हार्ट शेप हब के उसी जड़ी बूटी से बना हुआ था। इसके बाद सूरी नाकिया के साथ बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से नेमोर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वाकांडा पर हमला कर देता है। इसमें कई सारे लोगों की जान चली जाती है और इसके साथ ही साथ क्वीन भी मारी जाती है। क्वीन रोमांडा के मरने के बाद वह कहता है कि यह सिर्फ एक ट्रेलर था, इसके बाद वह अपनी पूरी आर्मी लेकर आएगा और पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। फिर वह अपनी आर्मी लेकर चला जाता है। इसके बाद सूरी को पता चलता है कि उसकी मां मर चुकी है। फिर वह पूरी तरीके से टूट जाती है।
वह नेमोर से बदला लेने के लिए फिर से आर्टिफिशियली हब क्रिएट करने की कोशिश करने लगती है। नेमोर ने उसको जो ब्रेसलेट दिया था वह उससे उस जड़ी बूटी को निकाल लेती है और उस पर फिर से रिसर्च करना शुरू कर देती है। कुछ ही एक्सपेरिमेंट के बाद उसे पता चलता है कि जो एबिलिटी हार्ट शेप हब में चाहिए वही उस जड़ी बूटी में भी है। यह जानने के बाद वह उसको अपने भाई टिचाला के ब्लड के साथ मिक्स कर देती है, जिसके बाद एक आर्टिफिशियल हब क्रिएट हो जाता है। इसके बाद नाकिया उसको वह हब पिला देती है, जिसके बाद सूरी को लगता है कि वह सपने में अपने माँ और बाप को देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसे अपने सपने में किलमोंगर नजर आता है, जो कि कहता है कि वह अपने भाई टिचाला की तरह बिल्कुल भी महान नहीं है। वह महान ही नहीं है, वह किलमोंगर की तरह है। वह भी सिर्फ बदला लेना चाहती है। सूरी को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर सूरी उड़ती है और उसको हब की वजह से कुछ सुपर पावर मिल जाती है, जिसके बाद वह अपना ब्लैक पैंथर सूट पहनती है और ब्लैक पैंथर बन जाती है। इसके साथ लैब में रहते हुए रीरी विलियम अपने लिए एक और आयरन सूट तैयार कर लेती है। रीरी और सूरी को अब ये पता चल चुका होता है कि नेमोर की कमजोरी हीट है। अगर वह हीट में आएगा या फिर पानी से ज्यादा देर तक दूर रहेगा तो वह कमजोर पड़ जाएगा। उसके बाद सूरी अपनी आर्मी तैयार करके टेलोकॉन पर हमला करने चली जाती है, जिसके बाद वकांडा और टेलोकॉन के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध होना शुरू हो जाता है। सूरी अपना ब्लैक पैंथर सूट पहन के जाती है और नेमोर को अपने शिप में ले आती है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े हीटर थे। हीट की वजह से नेमोर की पावर थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसके पास वाइब्रेनियम स्फीयर था। इसकी वजह से वह बहुत ज्यादा पावरफुल था और वह अपनी स्फीयर की वजह से पूरी शिप को तबाह कर देता है। इससे पहले कि शिप नीचे गिरता, सूरी उसको उड़ाकर रेगिस्तान में ले जाती है, ताकि वह नेमोर को ज्यादा देर तक पानी से दूर रख सके। फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। नेमोर अपने वाइब्रेनियम स्फीयर से सूरी के ऊपर हमला करता है। वह अपने वाइब्रेनियम स्फीयर की मदद से सूरी के पेट में वाइब्रेनियम स्फीयर को आर पार कर देता है, जिससे सूरी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। फिर वह पानी की तरफ जाने लगता है। इससे पहले कि वह पानी की तरफ जा पाता, सूरी अपने शिप को ब्लास्ट कर देती है। इतनी ज्यादा हीट होने की वजह से नेमोर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। फिर सूरी उसके स्फीयर को लेकर उसके ऊपर ही एम कर देती है। वह नेमोर से कहती है कि अगर तुम हार मान जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, क्योंकि तुमको यह खत्म करना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी आर्मी के सारे लोग मारे जाएंगे। नेमोर को सूरी की बात समझ में आ जाती है और वह हार मान लेता है, जिसकी वजह से नेमोर और सूरी मिलकर जंग को खत्म करने का ऐलान करते हैं और दोनों किंगडम दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद सूरी को नई क्वीन बनना था, जिसकी वजह से उसको वकांडा के एक सेरेमनी में अपने खुद के सोल्जर्स से लड़ाई करके उसे खुद को साबित करना था। लेकिन इससे पहले ही सूरी गायब हो जाती है, जिसके बाद वहां पर अम्बाकू दिखाई देता है, जिसके बाद यह हिंट मिलता है कि वकांडा का अगला राजा अम्बाकू होगा। इसके बाद सूरी नाकिया के साथ दिखाई देती है और नाकिया के साथ वह अपने फ्यूनरल के ड्रेस को भी जला देती है, ताकि वह अपने भाई के दुख से उबर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि नाकिया एक लड़के को लेकर आती है और सूरी को बताती है कि यह टिचाला और नाकिया का एक ऐसा लड़का है जिसे इन्होंने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा है। इसके बाद वह लड़का सूरी को अपना नाम बताता है और कहता है कि वह सम्राट टिचाला का बेटा है और उसका नाम भी टिचाला है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।